नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मित्रों, अक्सर ये बात अज्ञानतावश कही जाती है कि बुद्ध से पहले तो हिंदू धर्म ही प्रचलित था और इसलिए 2500 वर्ष पहले हिंदू धर्म का ही स्वरूप बताया जाता है और सिद्धार्थ गौतम को भी इस प्रकार से उन्हें हिंदू बताया जाता है, पर अक्सर ये अज्ञानता के कारण से है। जब महाराज शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ गौतम ज्ञान की खोज में निकले और उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ और वो बुद्ध बने, तो बुद्धत्व प्राप्त करने के पश्चात कार्तिक मास की अमावस्या पर वो अपने राजधानी कपिलवस्तु में पधारे और कपिलवस्तु में धम्म सभा का आयोजन हुआ और बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात वो यशोधरा से मिले। तो यशोधरा से मिलने के बाद यशोधरा से मिले तो अन्य जो जनसमूह था और भी बच्चे वगैरह थे, तो स्वयं भगवान सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने एक अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनाई। एक कहानी सुनाई यशोधरा को और अन्य लोगों ने भी वो कहानी सुनी। उनकी माता प्रजापति भी वहाँ मौजूद रहती है और कहानी सुनाते हैं। तब वो बताते हैं कि जैसे किस तरह से उनसे पूर्व कौन बुद्ध थे और किनसे उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ये जो कहानी है आप स्वयं पढ़ सकते हैं। वर्तमान में विश्व के महान बौद्ध भिक्षु थिक नाथन, जो वियतनाम के बौद्ध भिक्षु हैं, जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया, उन्होंने एक बहुत सुंदर पुस्तक की रचना की है, जहां जहां चरण पड़े गौतम के। तो उस पुस्तक के प्रश्न नंबर 246 पर जो कहानी है वो इस प्रकार है। सिद्धार्थ गौतम के जन्म से पूर्व किसी जन्म में वो एक मेघ नामक के एक युवक के रूप में, गरीब युवक रहते हैं, जो हिमालय की तराई में रहते हैं और स्वभाव से बड़े दयालु परिश्रमी रहते हैं और धन कमाने की लालसा में वो अपने घर से निकलते हैं। तो उस काल की जो राजधानी थी दीवापति राजधानी में पहुंचते हैं, शहर में पहुंचते हैं और रास्ते में वो धन कमाते भी चलते हैं। तो धन कमाते कमाते उनके पास में 500 रुपये वो जमा कर लेते हैं। दीवापति में जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सारे नगरवासी, सारे जन के लोग एक उत्सव के रूप में कहीं पर जा रहे होते हैं। तो उनमें जिज्ञासा होती है
जो मेघ नाम का युवक रहता है उसमें जिज्ञासा होती है कि ये ऐसी हलचल, ऐसी सुंदर हलचल कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। तो पूछने के लिए इधर उधर के देखते हैं कि कोई मिल जाए तो जिससे पूछे। तो एक सुंदर सी युवती वहां से गुजर रही होती जिसके हाथ में अध खिले हुए कमल का गुच्छ रहता है। उस युवती को देखकर वो बहुत प्रभावित होते हैं और उन्होंने उनसे आग्रह पूर्वक पूछा कि आज यहाँ पर क्या उत्सव है, क्यों लोग इस प्रकार से कहाँ जा रहे हैं। तो युवती ने मुस्कुरा कर कहा कि आप इस दिवापति नगर में नए नए आए दिखते हैं, इस राजधानी में नए नए आए दिखते हैं। क्या? हाँ, मैं कुछ इस हिमालय की तलहटी से, पास के गांव से मतलब आया हूँ और इस तरह से। तो तुम्हें पता नहीं है इस शहर में दीपांकर बुद्ध आए हुए हैं और वो मनुष्यों को दुख मुक्ति का मार्ग बताते हैं, संसार से मुक्ति का मार्ग बताते हैं। तो ये सुनकर मेघ जो नाम का युवक होता है उसके मन में उत्सुकता जागती है और धर्म सम्यक जागता है कि मैं भी दीपंकर बुद्ध से मिलूं और उनसे वो मार्गदर्शन प्राप्त करूं, ज्ञान प्राप्त करूं, जिससे मेरी भी मुक्ति संभव हो जाए। तो वो युवती से कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में काफी कमल के वो है, तुम इन्हें कितने में लेके आई हो। तो उसने कहा कि मैंने इनको 500 रुपये में खरीदा है। देखिए कितने 100 रुपये है क्या है ये नहीं, लेकिन उसने मुद्रा बताई कि ये मैंने इतने में लिए। इतना पैसा मेघ नामक युवक के पास रहता है। तो उसने कहा कि इसमें से कुछ मुझे भी दे दो। वो युवती कहती कि 2 कमल के फूल तो मैं अपने ही तालाब से लेके आई हूँ दीपंकर बुद्ध को देने के लिए। तो कि तुम तो ये 2 कमल के फूल जो अपने सरोवर से लेके आए वो दे देना, मुझे ये 5 की जो कमल के फूल है वो दे दो, मैं इसके बदले में तुम्हें ये मुद्रा दे दूँ। पहले तो युवती सोचती है, फिर उसके बाद में वो तैयार हो जाती है, लेकिन कहती है कि मैं ये तो दे दूंगी, लेकिन तुम्हें भी मेरी बात माननी पड़ेगी। कि बताओ क्या बात है कि तुम मुझे इस जन्म में भी पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे और अगले जन्मों में भी मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे। मेघ नाम का जो युवक रहता है मुस्कुराता है कि मुझे भी जब से तुम्हें देखा है और तुमसे मिला हूँ, मेरे भी दिल में कुछ हलचल सी हो रही है, हमारा निश्चित रूप से कुछ रिश्ता है, पर तुम्हें एक वचन देना होगा। कि बताओ क्या है। कि जब मुझे ज्ञान प्राप्ति के लिए और ज्ञान की खोज के लिए जाना पड़ेगा घर से, तो तुम मेरा मार्ग नहीं रोकोगी, बल्कि मेरी सहायता करोगी और मेरे इस कार्य में तुम सहायक बनोगी। तो युवती ने कहा कि हाँ, मैं वचन देती हूँ कि अगर जैसे कभी तुम्हें ज्ञान प्राप्ति की इच्छा हुई और ज्ञान प्राप्ति के लिए अगर तुमने अभिनिष्क्रमण किया, गृह त्याग किया, तो मैं तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बनूंगी। इस प्रकार का संकल्प लेके वो दोनों जहां पर दीपंकर बुद्ध थे वहां पर जाते हैं, तो वहां पर भीड़ बहुत बहुत भीड़ रहती है। दूर से ही वो उन्हें देख पाते हैं। उनके पास जाने की लालसा दोनों के ही मन में रहती है, लेकिन क्योंकि भीड़ इतनी है कि वो उनके पास कैसे पहुंचे। तो मेघ नाम के युवक ने उस युवती से जो 5 अधकिले कमल के जो गुच्छा लिया था, उसको वो दूर से ही पूरी श्रद्धा और उसके साथ उमंग के साथ में दीपंकर बुद्ध की ओर उछाल देते हैं। इत्तेफाक ऐसा होता है कि वो जो कमल का गुच्छ है वो बिल्कुल उनके हाथों में जाकर गिरता है। ये देख के युवती ने भी अपने 2 जो कमल के फूल रहते हैं उसके पास, वो भी उन्हें उछाल देती है और वो भी उनके हाथों में जाकर गिरते हैं। जब दीपंकर बुद्ध के पास वो दोनों के जब फूल आते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि किस प्रकार से श्रद्धा पूर्वक किन उपासकों ने ये भेजे हैं। तो वो इस तरह से वहां खड़े जनों को कहते हैं कि जिन्होंने भी ये पुष्प अर्पित किए हैं,
वो कृपया सामने आए। तो वहां जो जनसमूह रहता है वो उनको रास्ता दे देते हैं और वो दीपंकर बुद्ध के पास में पहुंच जाते हैं, श्रद्धा से नमन करते हैं। तो दीपंकर बुद्ध अपने दिव्य ज्ञान से पहचान लेते हैं कि इस युवक में बुद्धत्व प्राप्त करने की बड़ी लालसा है। तो वो उस जनसमूह के सामने ही ये घोषणा करते हैं कि ये व्यक्ति आगे चलकर किसी जन्म में बुद्ध बनेगा। तो ये जो कहानी सुनाते सुनाते यशोधरा को बुद्ध, जो सिद्धार्थ गौतम नाम के जो बुद्ध बन गए, इनसे पहले दीपंकर नाम के बुद्ध हुए। तो गौतम बुद्ध यशोधरा को कहानी सुना रहे हैं और कहते हैं कि जानती हो वो युवती कौन थी? यशोधरा भी समझ जाती है कि कहानी तो बहाना है, ये मुझे अपने आप को कर्तव्य के प्रति मुझे बता रहे हैं। और एक अश्रुधारा ऐसी बह जाती है। वहां खड़ी उनकी मां प्रजापति भी समझ जाती है और सब समझ जाते हैं और बताते हैं कि ये वही युक्ति है जो जन्म जन्म से मेरे साथ है और अभी मुझे बुद्ध बनने में ये एक सहायक के रूप में रही। तो मित्रों, कहानी सिद्धार्थ गौतम के जन्म से जुड़ी हुई उनके पूर्व जन्म की कहानी जो स्वयं बुद्ध ने यशोधरा को सुनाई। तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध से पहले दीपंकर बुद्ध हुए और ये बुद्ध बनने की परंपरा बहुत लंबी है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बताते हैं कि मुझसे पहले न जाने कितने बुद्ध हुए हैं और मेरे बाद भी न जाने कितने बुद्ध हुए। तो बुद्ध धर्म की जो परंपरा है वो अति प्राचीन है और ये 28 नंबर के बुद्ध हैं। तो सिद्धार्थ गौतम नाम का जो युवक है वो बुद्धत्व प्राप्त करता है, तो गौतम बुद्ध ये 28वें नंबर के हैं। तो बुद्ध धर्म की परंपरा बड़ी प्राचीन है। कई कल्पों में जाकर कोई बुद्ध बनता है। तो बुद्ध ने कहा भी है, ऐसो धम्मो सनातनो, ऐसो धम्मो सनातनो। तो ये धम्म तो सनातन ही होता है। बस ये है कि बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपना कल्याण कर ले। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।